सबसे पहली बात तो जीरन इंग्लिश की लाइन में आईएनजी वाला क्या होता है, नाउन होता है। सबसे पहला रूल जो सबसे ज्यादा आपको पेपर में काम आता है, जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, सारी की सारी प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ जीरन लेती हैं अगर वर्ब लिखोगे तो। जहां पे भी आपको प्रेपोजिशन के बिल्कुल साथ वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ आईएनजी वाली होनी चाहिए, और कोई भी वर्ब कभी भी प्रेपोजिशन के साथ यूज नहीं होती है। कैसे? बच्चों ने ना इस तरह की लाइन खूब सुनी होती हैं, शी इज फॉन्ड ऑफ, आगे डांसिंग, कुकिंग, ऐसा कुछ ना कुछ आपने सुन रखा होगा। कभी भी आपने शी इज फॉन्ड ऑफ कुक नहीं सुना होगा, शी इज फॉन्ड ऑफ टीच नहीं सुना होगा। हमेशा आपने सुना होगा शी इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, ऐसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर इसके साथ वर्ब का फॉर्म लिखोगे तो पक्का कौन सा होना चाहिए, आईएनजी। पर मैं बार बार एक बात कह रही हूं, अगर वर्ब का फॉर्म लिखोगे तो, यानी कि अगर उसने लिख दिया शी इज फॉन्ड ऑफ सोहन, तो सोहनिंग नहीं करेंगे हम। समझ गए? मतलब ऐसे नहीं रटना है कि प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी आएगा ही आएगा। आएगा अगर वर्ब होगी तो। वर्ब है ही नहीं तो आईएनजी लगाएंगे कैसे? क्योंकि आईएनजी तो सिर्फ किस पे लगता है, वर्ब पे लगता है। क्या हमें पहली बात समझ में आ गई? श्योर हैं? पारस आप भी बताना बेटा, कनेक्शन बन रहा हो तो। सेकंड पॉइंट देखना बेटा, इंग्लिश में ना कुछ शब्द हैं जैसे आपने भी यूज किए होंगे, आफ्टर है, बिफोर है, कीप है, स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप खूब आते हैं पेपर में, लाइक और डिसलाइक। अब ये शब्द इंग्लिश में कहीं भी यूज करोगे ना बेटा, तो इन्हें भी अपने साथ हमेशा जीरन चाहिए होता है। इनके साथ अगर आप वर्ब को प्लेस करोगे तो पक्का क्या लेगी, वर्ब जीरन लेगी। कैसे? देखो आपने सुना होगा टीचर्स के मुंह से, स्टॉप टॉकिंग, सुना है? स्टॉप के बाद टॉक नहीं बोलते, चैट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टॉप चैटिंग, स्टॉप टॉकिंग। तो टॉक पे आईएनजी लगने का कारण है स्टॉप। स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट बोल रही हूं इसलिए क्या कह रही हूं, स्पीकिंग। ये सब छोड़ो, कीप स्माइलिंग तो सुना होगा, बहुत से लोगों ने अपने व्हाट्सएप के उस पर लगा रखा होता है, नंबर के साइड में मुझे दिखता है क्या लिखा होता है, कीप स्माइलिंग। अब ये कीप के साथ स्माइलिंग क्यों है? क्योंकि कीप को कौन चाहिए, जीरन चाहिए। तो आपका काम ये है बेटा कि ये वर्ड्स देखते ही ना आपको याद आ जाए कि इनके साथ हमें क्या लगाना है, जीरन लगाना है। ये दो रूल सबसे ज्यादा आते हैं, और इनमें से भी प्रेपोजिशन वाला रूल सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन 35 से 40 हैं, यानी ये अकेला रूल 35 से 40 तरीके के क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए बच्चे को कंफ्यूज करना पॉसिबल है। तो जहां भी प्रेपोजिशन दिखे, एक सेकंड के लिए आपको याद पक्का आना चाहिए कि कहीं वर्ब तो नहीं है। अगर वर्ब है तो उस पर क्या होना चाहिए, आईएनजी होना चाहिए। क्या हम समझ गए बेटा ये दोनों बातें?